हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमगेट। तो आपने स्टार्ट किया था टेम्परेचर मेजरमेंट। टेम्परेचर मेजरमेंट में प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था आरटीडी, बेसिक्स ऑफ आरटीडी, इक्वेशंस ऑफ आरटीडी एंड टेम्परेचर रेजिस्टेंस टेम्परेचर रिलेशनशिप। इस लेक्चर क्लास में डिस्कस करने वाले हैं सर्किट्स ऑफ आरटीडी कि जो टेम्परेचर चेंज के कारण रेजिस्टेंस वेरिएशन हो रहा है उसे मेजर करने के लिए सर्किटरी क्या क्या है। फर्स्ट आपके पास व्हीटस्टोन ब्रिज, डिटेक्टर, कुछ इस टाइप की सर्किटरी है। ये आपका आरटीडी, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस R3, R1 एंड R2। R3 वेरिएबल क्या है? फॉर बैलेंस कंडीशन। बैलेंस कंडीशन ऑब्टेन करने के लिए R3 को वेरिएशन या फिर वेरिएबल करते हैं इसमें। एट बैलेंस के सामने कोई करंट नहीं होगी, IG = 0, तो उस केस में RT/R3 = R2/R1। RT हो गया यहाँ से R3/R2/R1। यहाँ से आप अननोन जो रेजिस्टेंस है RT या RTD का जो रेजिस्टेंस है वो मेजर कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें कुछ प्रॉब्लम्स होती है, कुछ ड्रॉबैक्स है व्हीटस्टोन ब्रिज के। पहला है कि जैसे आपने ये वायर कनेक्ट किया है, जो कॉन्टेक्ट है इसमें कॉन्टेक्ट्स का रेजिस्टेंस भी सर्किटरी में आपने तो इन्वॉल्व नहीं किया, केवल R3 रेजिस्टेंस, R1, R2 एंड RT इन्हीं के बेसिस पे बैलेंस कंडीशन ऑब्टेन की है। लेकिन एक्चुअल में यहाँ का कुछ रेजिस्टेंस होगा। ये कॉन्टैक्ट जो रेजिस्टेंस है, कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस, ये बैलेंस कंडीशन में एरर क्रिएट कर देता है। आपकी कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस के कारण एरर क्रिएट हो जाती है। ठीक है, सेकंड है लीड वायर के कारण। लीड वायर कैसे कि जो व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये आरटीडी आपका मान लीजिए किसी फर्नेस में लगा हुआ है, तो फर्नेस में तो पूरा सर्किटरी तो ले जा नहीं सकते, तो वहाँ से आरटीडी को कनेक्ट करते हुए लीड वायर्स के थ्रू आपने ब्रिज में लगाया इसे, तो उन लीड वायर्स का भी कुछ रेजिस्टेंस होगा और वो रेजिस्टेंस बैलेंस कंडीशन में आपने इग्नोर किया है, तो उस रेजिस्टेंस की वजह से भी एरर जनरेट हो सकता है। ठीक है, तीसरा एरर है आपके, थर्ड एरर है ड्यू टू, जैसे आपने बैटरी लगाई है तो करंट सप्लाई होगी I, यहाँ करंट I1, सपोज I2, तो करंट I के कारण हीट जो प्रोड्यूस होती है सर्किट में या वायर में, इस ब्रांच में जो रजिस्टर आपका लगा हुआ है उसमें जो हीट प्रोड्यूस होगी I2R के अकॉर्डिंग हीट प्रोडक्शन होगा। उस हीट के कारण इसका रेजिस्टेंस R3 ना होके इसमें कुछ वैल्यूज चेंज हो जाएगी। RT का रेजिस्टेंस, RTD का रेजिस्टेंस RT नहीं होगा, इसमें कुछ वेरिएशन होगा, R1 में कुछ वेरिएशन होगा। तो ये इसे कहते हैं सेल्फ हीटिंग एरर। ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के। अब देखते हैं सेल्फ हीटिंग एरर को डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए, साथ में इंटरव्यू के भी कुछ बेसिक्स पॉइंट्स हैं, यहाँ से कवर कर सकते हो आप।
क्योंकि इंटरव्यू में जनरली प्रोसेस जो पैरामीटर है, टेम्परेचर, फ्लो, लेवल, प्रेशर, इन्हीं के रिगार्डिंग पूरा इंटरव्यू चलता है आपका सेंसर में। तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी यहीं से हो रही है। अब बात कर रहे थे सेल्फ हीटिंग एरर। सेल्फ हीटिंग एरर किस वजह से हो रही थी? I²R की वजह से। अब अपना एम रहेगा इस एरर को कम करना। कम कैसे कर सकते हो? करंट को कम करके। करंट कम करोगे तो जो लॉस है, रेडिएशन लॉस या हीटिंग लॉस, वो कम हो जाएंगे, एरर आपकी कम हो जाएगी। ठीक है। लेकिन एरर कम होने के कारण करंट यदि आपने डिक्रीज कर दी तो सेंसिटिविटी भी रिड्यूस हो जाएगी। करंट आपने डिक्रीज किए तो सेंसिटिविटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विल ऑल्सो डिक्रीज। लेकिन इसका भी एक ऑप्शन है कि आप सेंसिटिविटी को सिग्नल कंडीशनिंग सर्किट यूज करके रिमूव कर सकते हो। सेंसिटिविटी जो रिड्यूस हुई है उसे इंक्रीज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सिग्नल कंडीशनिंग सर्किट। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है सर? आपने करंट, यदि आपने ये एरर कम करना है, हीट कम करनी है तो करंट कम कर दी, करंट कम की तो लॉस कम हो गया। सेंसिटिविटी रिड्यूस हो रही थी, सेंसिटिविटी रिड्यूस को भी आपने इंक्रीज कर लिया, तो फिर सर करंट कम ही कर देते हैं। लेकिन करंट कम करने के पीछे मेन रीजन क्या है कि जब आपने करंट रिड्यूस की, आपने करंट कम कर दी, तो इस वजह से जो अनबैलेंस्ड वोल्टेज है, अनबैलेंस्ड वोल्टेज जो है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। अनबैलेंस वोल्टेज भी रिड्यूस हो जाएगा। अब ये जो अनबैलेंस वोल्टेज रिड्यूस हुआ है, ये क्या करेगा कि जैसे आपने किसी भी प्रोसेस में या फिर ट्रांसमिशन जो करते हैं, करंट को ट्रांसमिट करते हैं आप, तो आपको मिल रहा है यहाँ पे वोल्टेज, अनबैलेंस आउटपुट वोल्टेज मिलेगा वोल्टेज के फॉर्म में। उस वोल्टेज को कन्वर्ट करना है करंट में, तो वोल्टेज को करंट में करने के लिए V2I कन्वर्टर आपको यूज लेना पड़ेगा। तो V2I कन्वर्टर की कुछ एक सर्टेन लिमिट होगी कि इस लिमिट पर ही है ऑपरेट कर पाएगा। यदि आपने करंट को रिड्यूस कर दिया तो अनबैलेंस वोल्टेज आपका रिड्यूस हो गया। अनबैलेंस वोल्टेज रिड्यूस होने के कारण ये इतना वोल्टेज या फिर एक लिमिट के बियॉन्ड यदि ये चले जाता है, मतलब कि एक लिमिट से कम आपका अनबैलेंस वोल्टेज हो जाएगा, तो V2I कन्वर्टर को ऑपरेट नहीं करवा पाए, मतलब कि ये आपका इसको ऑपरेट ही ना करवा पाए, इतना ये वोल्टेज आपका रिड्यूस हो जाएगा। तो इस वजह से करंट को आप एक लिमिट के आगे रिड्यूस नहीं कर सकते, एक लिमिट के आगे कम नहीं कर सकते। तो जब भी RTD सेंसर मैन्युफैक्चर होता है, एक डिसिपेशन कांस्टेंट या फिर एक फैक्टर मैन्युफैक्चरर आपको प्रोवाइड करवा देता है कि उसके बियॉन्ड आप करंट को रिड्यूस नहीं कर सकते। उस फैक्टर को कहते हैं डिसिपेशन फैक्टर या डिसिपेशन कांस्टेंट, पावर डिसिपेशन कांस्टेंट। PD is equal to P over del T। PD is equal to P over del T। डेफिनेशन की बात करूं मैं, तो पावर डिसिपेशन फैक्टर या पावर डिसिपेशन कांस्टेंट क्या है? इट इज ए पावर required to raise temperature
बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड, कि टेम्परेचर जो चेंज है उसको 1 डिग्री सेंटीग्रेड से रेज कर दें, मतलब कि बढ़ा दें, उस कंडीशन में कितनी पावर रिक्वायरमेंट होगी, P। तो वही आपकी पावर डिसिपेशन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू 1, तो पावर डिसिपेशन कांस्टेंट की उस समय वैल्यू हो जाएगी P। इट इज़ पावर रिक्वायर्ड टू, इट इज़ डिफाइंड एज पावर रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर चेंज बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हो गया आपका पावर डिसिपेशन कांस्टेंट सेल्फ हीटिंग एरर। ठीक है, क्यों जनरेट हो रही थी, करंट की वजह से। करंट कौन सी, एक्सटर्नल सप्लाई आपने यूज में की है, तो उसकी वजह से जो व्हीटस्टोन ब्रिज में करंट फ्लो होगी थ्रू रजिस्टर आरटीडी, तो उस करंट के कारण सेल्फ हीटिंग होगी I²R, और हीट लॉस होगा और रेजिस्टेंस वेरिएशन होगा। ठीक है यहाँ तक। अब जो कॉन्टैक्ट, जो इसमें ड्रॉबैक्स थी, ड्रॉबैक्स कौन कौन सी थी, कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस वाली। तो कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस और लीड वायर की जो ड्रॉबैक थी, उसे कुछ हद तक रिमूव करने के लिए, या फिर इसे रिमूव करने के लिए सेकंड यूज में लिया 3 वायर आरटीडी, 3 वायर टेम्परेचर मेजरमेंट डिवाइस। सर्किटरी देखिए, ये आपका R3, R2, R4 एंड RT एक्सटर्नल सप्लाई E। ठीक है, 3 वायर RTD का यूज में लिया है यहाँ। इसमें क्या किया है कि जो R3 रेजिस्टेंस है, R3 रजिस्टर, इस रेजिस्टेंस को ब्रिज में ना कनेक्ट करके, ये डिटेक्टर आर्म है, इसके ऊपर कनेक्ट किया, मतलब कि इसका जो रेजिस्टेंस है ब्रिज में ना इन्वॉल्व होकर डिटेक्टर आर्म पे इसका रेजिस्टेंस इन्वॉल्व हो जाएगा। ये जो आर्म है आपकी, जैसे इसका फ्रैक्शन यदि मैं F मानूँ, F फ्रैक्शन, तो ये रिमेनिंग है 1 माइनस F फ्रैक्शन, 1 माइनस F फ्रैक्शन। तो इस वजह से आपका जो कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस है, कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस के कारण जो एरर जनरेट हो रही थी, उसे रिड्यूस कर सकते हैं, यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं। एट बैलेंस कंडीशन में देखिए, I4 I2, एट बैलेंस क्या होगा, I4 इंटू R4 इक्वल्स टू I2 इंटू R2 प्लस 1 माइनस F इंटू R3, ये वाला फ्रैक्शन। इसी प्रकार I4 इंटू RT इक्वल्स टू I2 इंटू R1 प्लस F इंटू R3, ये वाला फ्रैक्शन इस वाले के सीरीज में। ठीक है, यहाँ तक दोनों को डिवाइड किया तो RT की जो वैल्यू आ रही है आपके पास R1 प्लस F R3 डिवाइडेड बाई R2 प्लस 1 माइनस F R3 इंटू R4। क्लियर है? RTD का जो रेजिस्टेंस है वो किसके डिपेंडेंट है, इस फ्रैक्शन F के डिपेंडेंट। क्लियर है यहाँ तक? इससे इस सर्किटरी का यूज करके कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस को आप रिमूव कर सकते हो।
अब नेक्स्ट देखते हैं 4 वायर आरटीडी। फोर वायर टेम्परेचर मेजरमेंट सर्किट, या फिर इसका नाम है एक और म्यूलर सर्किट, म्यूलर ब्रिज सर्किट। अब इस सर्किटरी का 4 वायर की रिक्वायरमेंट क्यों हुई कि जैसे 3 वायर आपका टेम्परेचर मेजरमेंट सर्किट था, उसने कॉन्टैक्ट जो रजिस्टेंस एरर हो रही थी, कॉन्टैक्ट रजिस्टेंस एरर, उसे रिमूव कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। लेकिन जो लीड वायर एरर थी आपकी, लीड वायर एरर, उसे टोटली रिड्यूस, टोटली एलिमिनेट नहीं कर पाया। मतलब कि 3 वायर सर्किटरी का यूज़ करके लीड वायर एरर जो जनरेट हो रही थी ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज में, उसे टोटली एलिमिनेट नहीं कर पाया था। तो इसी वजह से लीड वायर एरर को एलिमिनेट करने के लिए 4 वायर टेम्परेचर सर्किट या फिर म्यूलर ब्रिज सर्किट का यूज़ करता है। सर्किट डायग्राम देखिए, म्यूलर ब्रिज कैसा है। आरटी 4 वायर आपका, और इधर की सर्किटरी 1 days, 2 days, 3, 4, 5. This is RP1, this is R1, this is R2 आपके, RP1, R1, RT, R2 and R3, R4, this is RP2, E acceleration। RTD के 4 वायर कौन कौन से लीड वायर, 1, 2, 3, 4, और जो ब्रिज है उसके कनेक्शन 1 days, 2 days और एक्सटर्नल सप्लाई 5 पर। यहाँ जो RP1 एंड RP2 है, ये आपके पोटेंशियोमीटर्स, RP1 का यूज ब्रिज की बैलेंस कंडीशन फाइंड आउट करने के लिए, फॉर बैलेंसिंग ब्रिज, एंड RP2 का यूज, ये जो आर्म है R3 वाली और R4 वाली, इनको इक्वल रेशियो में डिवाइड करने के लिए, मतलब R3 को इक्वल्स टू R4 बनाने के लिए RPT पोटेंशियोमीटर का यूज़ करते हैं। ये हो गया आपका कनेक्शन या फिर सर्किट डायग्राम। अब यदि बैलेंस कंडीशन की मैं बात करूं, बैलेंस कंडीशन 8.A, पॉइंट ए का मतलब 1 कनेक्टेड आपके 2 days से, 2 कनेक्टेड आपके 1 days से, एंड 4 कनेक्टेड है 5 से। ये वाला कनेक्शन हो गया, ये वाला कनेक्शन, ऐसे आपका हो गया कनेक्शन। ये कनेक्शन अभी ओपन है। तो उस केस में बैलेंस इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस इक्वेशन उस केस में होने वाली है RP1A, A मतलब
पहले वाले कॉन्फ़िगरेशन में आपने इसको ऐड किया, प्लस R2 इक्वल्स टू R1 प्लस RT, R1 प्लस RT, ये वाला RP1 प्लस R2 इक्वल्स टू R1 प्लस RT। क्लियर है यहाँ तक? सेकंड है इफ पोजीशन बी मतलब इसका है 1 को 1 डेज से, 2 को 2 डेज से कनेक्ट किया एंड 3 को कनेक्ट किया 5 से। वन को 1 डेज से, 3 को 5 से, 2 को 2 डेज से। इस केस में बैलेंस कंडीशन आपके पास है RP1B, बी वाले पोजीशन की बात कर रहे हैं, RP1B प्लस R1 इक्वल्स टू R2 प्लस RT। क्लियर है यहाँ तक? ये दोनों सीरीज कनेक्शन में, ये दोनों सीरीज में, तो इसकी बैलेंस इक्वेशन आ गई RP1B प्लस R1 इक्वल्स टू R2 प्लस RT। ये है आपके पास इक्वेशन फर्स्ट, ये है आपके पास इक्वेशन सेकंड। अब क्या करते हैं, दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं बाय एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। आई थिंक ये टॉपिक इसी बार IIT मुंबई ने ऐड किया है 4 वायर 3 वायर वाला, तो अच्छे से केयर कर लीजिएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड किया, इन दोनों को ऐड किया RP1 प्लस RP1B प्लस R1 R2 इक्वल्स टू 2 ऑफ RT प्लस R1 प्लस R2। दोनों को अब दोनों इक्वेट हैं, RP1A प्लस RP1B प्लस R1 प्लस R2 इक्वल्स टू 2 ऑफ RT प्लस R1 R2। ये कैंसिल आउट, तो यहाँ से RT की वैल्यू आ रही है RP1A प्लस RP1B बाई 2, दोनों का एवरेज एट बैलेंस कंडीशन। तो 4 वायर टेम्परेचर मेजरमेंट सर्किट या म्यूलर ब्रिज सर्किट, म्यूलर ब्रिज सर्किट का यूज़ करते हैं लीडिंग वायर का जो एरर जनरेट हो रही थी रेजिस्टेंस के कारण, उसको रिमूव करने के लिए। और बैलेंस कंडीशन में RT की जो वैल्यू आई आपके पास RP1 फर्स्ट केस में जब कनेक्शन इसके अकॉर्डिंग हो, RP1B सेकंड केस जब कनेक्शन इसके अकॉर्डिंग हो, लीड वायर कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग हो, तब बैलेंस कंडीशन में RT की वैल्यू होगी RP1A प्लस RP1B डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है यहाँ तक? ये डिस्कस हो गया आपका सर्किट्स ऑफ RTD, ब्रिजस्टोन ब्रिज, देन 3 वायर, देन 4 वायर। अब कुछ पॉइंट्स है RTD के रिगार्डिंग। हाई एक्यूरेसी, सेकंड है इट इज नॉट यूज्ड फॉर डायनेमिक मेजरमेंट, डायनेमिक टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए RTD का यूज नहीं करते हैं। थर्ड पॉइंट आपका by using RTD we cannot measure rapid temperature, जबकि आपको इंस्टेंटली टेम्परेचर मेजरमेंट करना है क्विकली, तो RTD का यूज उस केस में नहीं कर सकते। इसी वजह से इट इज़ नॉट यूज्ड एज ऑन ऑफ कंडीशन, ऑन ऑफ कंडीशन या ऑन ऑफ सर्किटरी की तरह RTD का यूज नहीं कर सकते।
ठीक है। तो आरटीडी स्टार्ट किया था पिछले लेक्चर में, इक्वेशंस, टेम्परेचर रिलेशन, मटेरियल, टेम्परेचर रेंज और इसके बेसिक सर्किट, 3 वायर सर्किट, 4 वायर सर्किट, इसकी एरर्स जो हो रही थी, सेल्फ हीटिंग एरर, लीड एरर, उन सभी को डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे आरटीडी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स विद गेट क्वेश्चंस। थैंक यू।